गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? वही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं बच्चों मयंक सर एक बार फिर से अपन उसी क्रेश कोर्स वाली सीक्वेंस में आप लोगों के लिए आज नया लेक्चर लेकर आया हूँ। लास्ट बच्चों लेक्चर में अपन ने बायोमोलिक्यूल वाला जो पार्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने प्रोटीन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। आज बच्चों प्रोटीन वाले पार्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। तो उस लेक्चर में तो अपन ने प्रोटीन अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड में अपन ने 3 टाइप के बच्चों पढ़ रहे थे। एक तो चार्ज के बेस पर आ गए थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक अपन ने रिक्वायरमेंट के बेस पर आपको बताया था बच्चों इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एक अपन वो प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पर आए थे, प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। अब अपन प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर आते हैं बच्चों, प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों अपने एनसीईआरटी में भी प्रोटीन की 4 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है उस पर अपन थोड़ा डिस्कस कर लें। तो करें बच्चों स्टार्ट। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसी इसके कुछ मेन पॉइंट अपन लेकर चलें बच्चों। तो प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चों ये सबसे अस्थायी प्रोटीन है, मोस्ट अनस्टेबल प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अस्थायी रूप है। अस्थायी बच्चों ऐसे है कि अपने को ध्यान है प्रोटीन जब फॉर्म होती है तो प्रोटीन बनाने वाला बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। ध्यान अपने को अब कई राइबोसोम एमआरएनए के साथ बाइंड होकर फिर वो प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो कहलाती है बच्चों। तो राइबोसोम के साथ एमआरएनए, फिर फाइनली ये क्या बन जाती है? प्रोटीन, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है बच्चों, अभी अभी जो प्रोटीन बनी है एमआरएनए से, जो प्रोटीन बनी है वो स्टार्टिंग में क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मीन ये राइबोसोम से अटैच्ड मान सकते हैं, राइबोसोम से जुड़ी भी रहती है और राइबोसोम से हटने के बाद बच्चों सेकेंडरी प्रोटीन हो जाती है। तो प्रोटीन का सबसे अनस्टेबल, सबसे अस्थायी जो फॉर्म है वो कौन सा होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बच्चों प्रोटीन की है ये वाटर इंसोल्यूबल होती है, जल में अविलयशील होती है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होती है। स्ट्रेट बोले तो एक सीधी श्रृंखला, चेन के रूप में पाई जाती है बच्चों, स्ट्रेट चेन। इसके अलावा इसमें 2 एन और एक सी टर्मिनल, हालांकि आगे सेकेंडरी में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक एन टर्मिनल बोल देते हैं, एक को सी। जैसे ये स्ट्रेट चेन है, इसमें बच्चों बीच में कौन आ गए? ये मान लो अमीनो एसिड आ गए। प्रोटीन तो अमीनो एसिड का पॉलीमर ही होता ना, ये लो। इसमें एक वाला इसका टर्न बच्चों ये एन टर्मिनल मान लेंगे, ये इधर वाला अपन मान लेंगे सी टर्मिनल। एन का मतलब तो एमिनो है तो ये तो इसका पॉजिटिव, सी कार्बोक्सिलिक वाला ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो एमिनो एसिड की जो एक स्ट्रेट चेन है वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो जल में वाटर इनसोल्यूबल, अघुलनशील होती है। और इसी में बच्चों एक चीज, वाटर इनसोल्यूबल के साथ साथ बॉन्ड जो मिलेगा वो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें केवल कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। पेप्टाइड तो होगा ही होगा, बिकॉज बच्चों जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड जो है वो आपस में किससे बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या गया कि सबसे अस्थायी है, जल में इनसोल्यूबल, अघुलनशील है, स्ट्रेट सीधी चेन के फॉर्म में पाई जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक एन टर्मिनल दूसरा सी टर्मिनल सीरा कहलाता है, और एक्चुअल में राइबोसोम से अटैच्ड होती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। सीधा सा क्लियर बच्चों। चलो सेकंड आते हैं, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी से थोड़ा चेंज आ गया बच्चों, प्राइमरी से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सेकेंडरी में क्या होता है? पहली चीज तो ये, सेकेंडरी जो कॉम्प्लेक्स है
इसमें भी वही एक एन टर्मिनल, एक अपन क्या मान लेंगे, सी टर्मिनल। तो सेकेंडरी बच्चों ये फाइब्रस और हेलिकल फॉर्म में मिलती है। फाइबर धागे नुमा, थ्रेड लाइक, और हेलिकल का मतलब कुंडलित, डबल, इसको अपन बोल देते हैं बच्चों राइट हैंडेड। हेलिकल भी हमेशा प्रोटीन में राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व इन प्रोटीन, केवल दक्षिण वो होते हैं ना, अपन क्लॉकवाइज बच्चों बोल सकते हैं इनको राइट हैंडेड। तो ये वो स्ट्रेट चेन थी, ये कोइल्ड होती है, कुंडलित है, और उसमें वैसे फाइब्रस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं अपन तंतु में, धागे नुमा, थ्रेड लाइक, और कैसे स्ट्रक्चर है, हेलिकल। और वो हेलिकल भी कैसे मिलेंगे बच्चों, राइट हैंडेड, क्लॉकवाइज। क्लियर। चलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी वाटर इनसोल्यूबल है बच्चों, जल में एविलेशील होती है, वाटर इनसोल्यूबल। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ एक और आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कुछ डिफरेंसेस ही आते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में बच्चों पेप्टाइड के साथ एक और कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप के बेस पर ये दो टाइप की होती है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तो बोलते हैं बच्चों अल्फा हेलिक्स, एक इसको बीटा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। नई एनसीईआरटी में इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर, कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें बच्चों भी समझते हैं अपन, उस बेस पे इसकी दो स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, जिसको बीटा प्लेटेड शीट भी बोल देते हैं अपन। कैसे देखो, फिर अपन इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा में बच्चों जो बॉन्ड होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें तो कौन सा आएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे मान लो। उसी के बीच ये बीच वाले बॉन्ड बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम के बीच हो रहे तो इंट्रामोलिकुलर बोल देंगे। और जो बीटा हेलिक्स है ये बच्चों जिगजैग स्ट्रक्चर इसकी होती है, जिगजैग। इसमें अपन दोनों टाइप्स इसको बता सकते हैं, जैसे ऐसे या जिगजैग फॉर्म में, और दो के बीच अगर आएगा बॉन्ड ये, तो इसको इंट्रा की जगह क्या बोल दो, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें होता है बच्चों इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, सेम के बीच है, तब तो बच्चों क्या कहलाएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तब तो वो अल्फा। और इसमें बीटा में वो क्या हो जाएगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जिगजैग पैटर्न में होता है। ये अपने यहां कौन आ गई, टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा एंड बीटा। इसके एग्जाम्पल बता दूं बच्चों मैं। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल याद रखने के एक ट्रिक बता देता हूं, KTM। हालांकि ये सारे प्रोटीन के नेम पीछे अपन ने पढ़ रखे हैं। KTM, के से तो बच्चों एक डेड प्रोटीन होती है आपकी स्किन में, हेयर और नेल्स में, कौन सी, केराटिन। टी से बच्चों अपन ने बोला एक मसल्स में नाम आता है ट्रोपोमायोसिन। एम से बच्चों वही मसल्स में एक वर्ड आता है मायोसिन, केटीएम। केटीएम से क्या याद रख सकते हो, केराटिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड मायोसिन। केराटिन तो अपने स्किन की डेड प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और जो मायोसिन है ये बच्चों किसकी प्रोटीन है, मसल्स की प्रोटीन। ध्यान है, मायो वर्ड भी अपन मसल्स के लिए यूज करते हैं बच्चों। अल्फा हेलिक्स में आ गया। बीटा हेलिक्स का जो एग्जांपल है ये भी देख लो, जनरली पूछा तो नहीं जाता, एक मैं बता देता हूं। फाइब्रोइन है बच्चों, इसमें ये सिल्क प्रोटीन होती है। जो सिल्क होता ना, रेशम के धागे में जो प्रोटीन होती है उसको फाइब्रोइन बोलते हैं। सिल्क में, सिल्क जो एक इंसेक्ट से बच्चों मिलता है जिसको अपन बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, उससे ये सिल्क। और इसमें कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन एग्जाम्पल किसका है, बीटा सेकेंडरी, बीटा हेलिक्स का। क्लियर। तो प्राइमरी के बाद हमने बात कर ली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी के बाद बच्चों अगला टर्शियरी, इंपॉर्टेंट
टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टर्शियरी बच्चों ये जितने भी एंजाइम होते हैं ना, आपको पता है ना मैक्सिमम एंजाइम या इन जनरल एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। और एंजाइम जो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअल में उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी में आ गया मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे सक्रिय रूप है। सक्रिय क्यों है? क्योंकि इसी से क्या एंजाइम इसी फॉर्म में होते हैं, कैटालाइज का काम करते हैं, तो एक्टिव फॉर्म है। ये वाटर सोल्यूबल होती है बच्चों, वाटर सोल्यूबल, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसी थी? वाटर इनसोल्यूबल। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वुलन बॉल लाइक, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है, या ग्लोब्यूलर। वो तो फाइब्रस थी, धागे नुमा, ये वुलन बोल, वुलन बोले तो ऊन का गोला, या ग्लोब्यूलर बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, वुलन बॉल और ग्लोब्यूलर ऐसे गुथी हुई स्ट्रक्चर्स को बोल देते हैं। वही एक इसका एंड टर्मिनल मान लो, एक इसका बच्चों सी टर्मिनल। तो प्राइमरी तो स्ट्रेट सीधी, सेकेंडरी हेलिकल, टर्शियरी जो होती है वो ग्लोब्यूलर गोलाकार या वुलन बॉल ऊन के गोले जैसी गुंथी हुई या घूमी हुई स्ट्रक्चर इसमें ये होती है। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। और यही जो बच्चों है टर्शियरी स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना को समझाती है। एंड जो एंजाइम है, एंजाइम आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी प्रोटीन। जो एंजाइम है वो सारे के सारे कौन सी प्रोटीन में? टर्शियरी प्रोटीन। हालांकि वो कुछ राइबोजाइम वगैरह बच्चों अपने को पता है जो आरएनए से बनते हैं, लेकिन जो एंजाइम प्रोटीनियस होता है वो किस फॉर्म में मिलेगा? टर्शियरी प्रोटीन। तो सबसे एक्टिव है, वाटर सोल्यूबल है, ग्लोब्यूलर है, जबकि वो फाइब्रस थी। वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी, और एंजाइम एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी प्रोटीन। अब बच्चों बॉन्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट, तो देखना बॉन्ड कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे पहले आ गया था पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही मिलेगा। प्राइमरी में पेप्टाइड था, सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ कौन आ गया था? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा टर्शियरी में देखो हाइड्रोजन के अलावा एक इंपॉर्टेंट बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये कुछ बॉन्ड यहाँ आपको प्रेजेंट होते हैं इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेकेंडरी में भी थे। यहाँ एक नया नाम आया बच्चों डाइसल्फाइड, और इंपॉर्टेंट भी है, सुना भी अपन ने है, पॉलीपेप्टाइड के बीच डाइसल्फाइड होता है। डाइसल्फाइड एक्चुअल में एसएच ग्रुप के बीच, इसको थायोल ग्रुप बच्चों बोलते हैं, इसके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड। आयनिक तो ये हो गया ना, ये जैसे स्ट्रक्चर अभी बनाई थी अपन ने, इसका एक एन टर्मिनल, दूसरा सी, इसके बीच वाला बच्चों एन और सी के बीच वाला जो बॉन्ड है इसको अपन कंसीडर कर देते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो हाइड्रोफोबिक है ये वो कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, उनके बीच ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी आता है। तो ये अपने यहाँ पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, आयनिक और हाइड्रोफोबिक। डाइसल्फाइड किसके बीच? बिटवीन थायोल ग्रुप, ये बता दूंगा मैं, 2 सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड आएंगे बच्चों, तो 2 सल्फर कंटेनिंग के बीच थायोल ग्रुप के बीच वाला होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपको एंटीबॉडी में भी बताया हुआ है, इंसुलिन में भी आता है डाइसल्फाइड, 2 पेप्टाइड के बीच। तो ध्यान रख लेना, 2 एमिनो एसिड के बीच आए ना बच्चों तब तो पेप्टाइड बॉन्ड, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात आए तो बीच में कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? चलो आगे। टर्शियरी के बाद नेटिव फॉर्म भी होती है बच्चों प्रोटीन की, टर्शियरी। देन अपन बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के बाद ये आ गई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो इसकी सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, सबसे स्थायी। प्राइमरी सबसे अनस्टेबल थी क्योंकि राइबोसोम से जुड़ी हुई थी, उससे हटते ही वो सेकेंडरी बन जाती है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो इसकी सबसे स्थायी, मोस्ट स्टेबल, इसमें 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बच्चों।
कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, ये भी वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाटर इनसोल्यूबल, टर्शियरी और क्वाटरनरी वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही आ गया, बेस्ट एग्जांपल इसका एक तो वो अपने हीमोग्लोबिन की प्रोटीन बच्चों, ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में आती है ना। एक में बात कर लेता हूं, इंसुलिन, दोनों एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। तो हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट हम बताते हैं, हिम एंड ग्लोबिन, ध्यान आपको। और ग्लोबिन में बच्चों कितना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि इंसुलिन में कितनी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो उसमें 4, इसमें कितनी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जैसे 4 में मान लो कि भाई 1 2 3 और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ये आपस में अटैच्ड होती है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको कंसीडर कर लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो वाटर सोल्यूबल है, ग्लोबिन प्रोटीन और साथ में कौन, इंसुलिन। अरे 4 पॉलीपेप्टाइड में ध्यान होगा ना आपके, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन आती है। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा और 2 बीटा। इंसुलिन में आपको ध्यान हो तो बच्चों ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन या अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में याद कर लो, डायग्राम दे रखा है वो जीन थेरेपी इंसुलिन वाला, उसमें पहले क्या आता ना, प्रो इंसुलिन, जिसमें ए बी सी 3 पॉलीपेप्टाइड होती है बच्चों, और जब इंसुलिन बनता है तो सी चेन को वहां से हटा दिया जाता है, तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी। तो ग्लोबिन एंड इंसुलिन आर एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो ये हमने बच्चों बात की प्रोटीन की स्ट्रक्चर की, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे, प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बच्चों वैसे 3 टाइप है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, एक अपन बात करेंगे कंपाउंड प्रोटीन, एक आएगी डिराइव्ड प्रोटीन। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, सिंपल, सरल, कंपाउंड, संयुक्त, कॉन्जुगेटेड बोलते हैं जिसको, और डिराइव्ड का मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना लेट डिले किए। सबसे पहले आ गई सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। कौन सी? सिंपल। अब सिंपल नाम से ही देखो बच्चों क्या है कि ऐसी प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बनती है, ओनली अमीनो एसिड, केवल अमीनो एसिड और कुछ नहीं, वो सिंपल है। एमिनो एसिड या प्रोटीन के साथ कोई दूसरी चीज भी ले आओ, प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन ले आए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, कुछ भी हो, तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन 2 चीजें आ जाएगी, तब बच्चों को क्या कहलाएगी? कंपाउंड प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। जबकि सिंपल केवल किससे बनी होगी? ओनली अमीनो एसिड। तो इसमें केवल कौन होगा? अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब सिंपल पे आते हैं। इसके भी 2 टाइप बता रखे हैं सिंपल के, वही अभी जो लिखाया था बच्चों, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, तंतुमय धागेनुमा, और दूसरी आ गई गोलाकार। तो सिंपल के 2 टाइप है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। फाइब्रस अभी पीछे बता रहे थे अपन, ये थ्रेड लाइक है, धागेनुमा है बच्चों। और जो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की, वही तो थी फाइब्रस। तो सेकेंडरी वाले लगभग एग्जाम्पल फाइब्रस में आ जाएंगे। ग्लोब्यूलर ये गोलाकार है। गोलाकार में वैसे बच्चों कौन सी स्ट्रक्चर अपन ने बताई थी? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो आप ग्लोब्यूलर इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो शेप के बेस पर है, अगर ये धागेनुमा है तो फाइब्रस है, तंतुमय थ्रेड धागा, और गोलाकार है तो वो ग्लोब्यूलर। एग्जाम्पल पर आते हैं, वही है बस, बाकी फाइब्रस में बच्चों इसके एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक बना रखा अपने, OKMEC, ओके मैक। ये सिंपल में किसके एग्जाम्पल है? फाइब्रस के एग्जाम्पल है, फाइब्रस प्रोटीन के हैं। ओ से, अब देखो ये सारे सिस्टम में यूज होते हैं बच्चों कहीं ना कहीं। ओ से एक प्रोटीन आती है ओसिन प्रोटीन। अब अपने को ध्यान होना चाहिए, ओएस, ओस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। तो बोन में जो आपके प्रोटीन है वो कौन सी है बच्चों? ओसिन। के से वही आया
डेड प्रोटीन कौन सी बताई थी? फाइब्रस केराटिन। एम से वही मान लो मसल्स वाली मायोसिन। ई से एलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिसिटी। और सी से बच्चों एक इंपॉर्टेंट आती है जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिले। हाँ, कौन सी? कोलेजन। कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अपने शरीर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो बच्चों कौन सी है? कोलेजन। और ये किस टाइप की है? फाइब्रस। तो ओ से ओसिन, के से केराटिन, एम से मायोसिन, ई से इलास्टिन प्रोटीन और सी से कोलेजन। तो कोलेजन के बारे में बता भी सकते हो, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे ज्यादा, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें बच्चों, पूरे जैवमंडल की बात करें, तब तो वो कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। बिल्कुल। और ह्यूमन के रेफरेंस में बात आए तो कोलेजन। कोलेजन ही वो है जो व्हाइट फाइबर बनाता है। व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में एक्चुअल में बच्चों कोलेजन ही होते हैं। ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करता है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच का जो भरण पदार्थ होता है। जैसे बच्चों सेल है बॉडी में, इन सेल के अंदर तो हम इंट्रा बोल देंगे, और जो सेल के बाहर होता है ना इंटरसेलुलर, ये सेल के इंटरसेलुलर बाहर मेन जो फाइबर आपको मिलेंगे वो एक्चुअल में कौन होते हैं? कोलेजन होते हैं। तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये प्रोटीन का एक फंक्शन भी आएगा। ये है कोलेजन जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 1/3 पार्ट, 1/3 अकेला ही कौन होता है? कोलेजन होता है। व्हाइट कलर की, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इंटरसेलुलर इसके फंक्शन में हो जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। और कोलेजन से कनेक्टेड एक विटामिन भी याद रख सकते हो बच्चों, जो विटामिन इन फाइबर को बनाता है। विटामिन सी, ये भी आ सकता है। विटामिन सी जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, तो उसका एक रोल ये भी है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। तो विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कोलेजन फाइबर नहीं बनते। फाइबर, कोलेजन फाइबर, फाइब्रस। ठीक, चलें उधर। चलो अब बच्चों एग्जाम्पल लिखते हैं अपन ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। नेक्स्ट ग्लोब्यूलर जो बताई थी अपने, तो फाइब्रस के एग्जाम्पल हो गए, ग्लोब्यूलर के एग्जाम्पल। इसमें कुछ जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई टर्शियरी टाइप का होता है, तो एंजाइम तो आ ही गए, और एंजाइम की जब बात आई गई तो अपन ने लिख दिया रूबिस्को, राइबोलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। ध्यान ही है बच्चों, जैवमंडल में मिलने वाली सर्वाधिक प्रोटीन रूबिस्को एंजाइम है। सीतरी साइकिल में अपन इसको उसमें पढ़ते भी हैं, कैल्विन वाली साइकिल में। इसके अलावा रूबिस्को के अलावा एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, वही हीमोग्लोबिन वाली, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इंक्लूड कर लेते हैं। ग्लोबिन के अलावा बच्चों एक नाम आता है प्रोटेमिन, प्रोलेमिन। ये कुछ एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, याद रहे तो अपने को। स्टोन प्रोटीन भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। अब देखो रूबिस्को ध्यान ही है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर एंजाइम है बच्चों। एल्ब्यूमिन याद आया, अपने ब्लड में होती है बच्चों। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन याद है ना, ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, BCOP, जिसको अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बता रखा आपको। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम ये प्रेशर यूज होता है, वहां देख लेना, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन वो ग्लोबुलर ही है। ग्लोबिन आई गई थी, हीमोग्लोबिन, हिमग्लोबिन। प्रोटेमिन, ये देखो एक प्रोटेमिन, ये होती है हेड ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म है बच्चों, शुक्राणु है, उसके सिर में मिलती है प्रोटेमिन प्रोटीन। अब ध्यान रख लेना, देखो वैसे तो बच्चों जो डीएनए है वो कौन सी प्रोटीन से जुड़ा रहता है? हिस्टोन से। ध्यान आपको, डीएनए हिस्टोन से बाइंड होता है। बट इन केस ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो होता है अपने को पता है, स्पर्म जब बनता है तो उसका भार, उसका वेट कम करना होता है। तो बच्चों स्पर्म में से हिस्टोन की जगह दूसरी जो प्रोटीन आती है, दैट्स कॉल्ड प्रोटेमिन।
तो स्पर्म में जो डीएनए है वो प्रोटेमिन के साथ बाइंड होता है और इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोटेमिन का मोलिकुलर वेट हिस्टोन से कम होता है। तो वेट को क्या करना है, कम, ताकि स्पर्म की मूवमेंट इजी हो सके। क्लियर है। प्रोलेमिन, प्रोलेमिन बच्चों ये वाली, इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूटेन, ये व्हीट में मिलती है, गेहूं के आटे में ग्लूटेलिन या ग्लूटेन बोलते हैं ना, गेहूं के आटे की जो इलास्टिसिटी है, आटा जब गूंथते हैं ना बच्चों तो इलास्टिसिटी प्रत्यास्था टाइप होती है ना, वो इसी ग्लूटेलिन, ग्लूटेन की वजह से होती है, वो प्रोलेमिन का एग्जाम्पल है। जेन प्रोटीन भी इसी में आती है, जो अपने मेज में मिलती है, मक्के में इसको जेन बोल देते हैं। ये व्हीट वाला आ सकता है, व्हीट की इलास्टिसिटी, आटे की इलास्टिसिटी, वो ग्लूटेलिन या ग्लूटेन जो प्रोलेमिन है, दैट्स एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर। तो सिंपल प्रोटीन वो हुई जिसमें केवल और केवल कौन मिलेगा, अमीनो एसिड। और उसमें बच्चों हम अपन बात कर लेते हैं दो टाइप की, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस में तो सेकेंडरी जनरली स्ट्रक्चर में आ गए, OKMEC से उसके एग्जाम्पल याद रह जाएंगे। और ग्लोब्यूलर में अपन वो एंजाइम से कंसिडर कर सकते हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर। रूबिस्को अपने को ध्यान है, ब्लड की एल्ब्यूमिन आती है, ग्लोबिन भी ब्लड का ही है, हीमोग्लोबिन। और एक ये प्रोलेमिन और प्रोटेमिन, याद रख लेना, स्पर्म के हेड वाली इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक बच्चों, चलो सेकंड आते हैं। फिर सिंपल प्रोटीन के बाद सेकंड अपन हेडिंग डाल दे कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड ऑब्लिक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड ऑब्लिक कौन सी आ गई, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मीनिंग बेटा जी क्या आ गया, संयुक्त प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड में होता है, नाम से देख लो कि वहां तो केवल प्रोटीन था, यहां प्रोटीन के साथ बच्चों नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाएगा। प्रोटीन, प्रोटीन के साथ क्या आ गया, नॉन प्रोटीन, अप्रोटीन वाला भाग, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक बोलते हैं ना एंजाइम में, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कुछ भी हो सकता है। नॉन प्रोटीन बच्चों कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, इसके अलावा कोई मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड प्रोटीन के कई टाइप होते हैं। तो एक तो पार्ट इसका प्रोटीन होगा और दूसरा नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन पार्ट में अलग अलग, इसमें अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड जुड़ गया तो लाइपोप्रोटीन, ऐसे बच्चों। तो नॉन प्रोटीन वाले पार्ट के बेस पर ही अलग अलग टाइप की होती है कंपाउंड प्रोटीन। इसमें फर्स्ट अपन ले लेते हैं, फर्स्ट बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन, बस सीधे सी हैं, कुछ मैंने आपको बता देता हूं मैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, और यूज भी होते हैं। तो नाम ही बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ कौन आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, तो प्रोटीन हो गया। और न्यूक्लिक एसिड इसका कौन सा पार्ट हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। और न्यूक्लियो प्रोटीन के एग्जाम्पल आपको ध्यान है, वायरस लिखा मैंने, राइबोसोम लिखा, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड लिखा, ये लो। तो वायरस बच्चों, वायरस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कवरिंग प्रोटीन है, प्लस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। प्लांट के रेफरेंस में आरएनए अपन यूज कर लेते हैं। तो प्रोटीन के साथ जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस है। अरे वही वायरस, ये वाला, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये इसका कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन का बनता है। बस राइबोसोम प्रोटीन के साथ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इससे राइबोसोम बनता है। दोनों क्रोमेटिड क्रोमोसोम में कौन सी प्रोटीन बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए, आरएनए, वो आ गया। तो प्रोटीन के साथ अगर न्यूक्लिक एसिड को जोड़ दिया जाए तब बच्चों उसको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड यहां क्या हो जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ऐसे दूसरा मैंने लिखा क्रोमो प्रोटीन, बस नाम से ही बच्चों, क्रोमो प्रोटीन। क्रोमो टर्म यूज करते हैं अपन कलर के लिए, जो प्रोटीन कलर दे, कलर वाली प्रोटीन होती है ना, कलर्ड पिगमेंट, क्रोमो बोलते हैं कलर्ड और पिगमेंटेड प्रोटीन।
कलर देने के काम आए, क्रोमेटोफोर जो कलरफुल बच्चों पिगमेंट होते हैं, क्रोमो टर्म अपन कलर के लिए यूज करते हैं। तो क्रोमोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ कोई मेटलोप्रोटीन भी बोल देते हैं, पिगमेंट टाइप कुछ आ गया, जैसे मैंने हीमोग्लोबिन लिखा, मैंने हीमोसाइनिन लिखा। हीमोग्लोबिन में बच्चों प्रोटीन तो कौन सी है, ग्लोबिन, साथ में मेटल कौन सा है, आयरन, तो इसको मेटलोप्रोटीन भी बोल देते हैं, मेटल आयरन आ गया। हीमोसाइनिन में ग्लोबिन के साथ कॉपर हुआ, ध्यान है ना, हीमोसाइनिन जिससे कलर कैसा, स्काई ब्लू, मोलस्का के ब्लड, वही हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन, मसल्स में बच्चों मायोग्लोबिन, तो वहां भी आयरन ही होता है, और क्लोरोफिल भी अपन पढ़ते हैं वहां मैग्नीशियम। तो क्रोमो का मतलब जो क्या दे, कलर, सीधे से एग्जांपल। देन नेक्स्ट अपन बात करें, मेटलोप्रोटीन भी इसको बोल देते हैं, मेटल बाइंड होते हैं इसलिए। थर्ड बच्चों, क्रोमो के बाद अगला एग्जांपल अपन लिखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये है इंपॉर्टेंट, इसके कई एग्जाम्पल अपने सिलेबस में जगह जगह आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइको नाम से देखो, प्रोटीन के साथ किसको जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों वो लेस देन 4% होता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे और एक इसका टाइप और पढ़ेंगे अभी अपन। तो प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट अगर लेस देन 4% है, 4% से कम है, तो बच्चों वो ग्लाइकोप्रोटीन। उसके कई एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सारे यूज करते हैं अपन, इसलिए मैंने स्टार इसको लगाया बच्चों। एंटीबॉडी, गामा ग्लोब्यूलिन, याद आया ना, गामा ग्लोब्यूलिन, ब्लड में होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, अल्फा बीटा गामा, और एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। क्लियर है फंडा। इसके अलावा सरफेस एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पे वो ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन बच्चों, शुगर और ग्लाइकोप्रोटीन उसमें दोनों बिल्कुल, ये भी। देन म्यूसिन, ये अपनी सलाइवा में होता है, पुराना क्वेश्चन भी बच्चों पूछा गया, अपनी लार में एक होता है म्यूसिन, लार, सलाइवा, जब आप फूड लेते हो, फूड मिक्स विद सलाइवा, तो फूड को सलाइवा से बाइंड करने का काम, चिपकाने का काम जो करता है वो केमिकल म्यूसिन होता है, म्यूकस म्यूसिन, और बना किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन का। इसके अलावा बच्चों कुछ हार्मोन है लाइक एफएसएच, एलएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड वाले, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में, ये बच्चों स्पर्म ओवम पर आता है। देखो क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि जो स्पर्म और ओवम है बच्चों, उसमें आता ना कि भाई एक स्पीसीज का स्पर्म उसी स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। मतलब जैसे मानव का स्पर्म ह्यूमन स्पर्म है, तो केवल ह्यूमन ओवम को ही फर्टिलाइज कर सकता है, निषेचित कर सकता है, दूसरे एनिमल के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जाति विशिष्ट होते हैं। उसके लिए बच्चों क्या होता है, ऐसा बताते हैं कि ओवम की सरफेस पर एक केमिकल होता है फर्टिलाइजिन, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है। ठीक ऐसे ही स्पर्म की सरफेस पर एक होता है दैट्स कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन, स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजिन और ओवम पर फर्टिलाइजिन, बोथ आर स्पीसीज स्पेसिफिक, दोनों जाति विशिष्ट होते हैं। तो ये एंटी फर्टिलाइजिन अपनी स्पीसीज के फर्टिलाइजिन को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरे को फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो फर्टिलाइजिन जो है वो एक्चुअल में ओवम या एग की मेम्ब्रेन पर होता है। क्लियर, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस वाले एग्जांपल जरूर अपन जगह जगह, एंटीबॉडी वाला इंपॉर्टेंट है, म्यूसिन वाला, और ये भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो किसके बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, चलो अगले पे आए बच्चों। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन के बाद मैं लिख रहा हूं म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन कंपाउंड में चल रहे हैं। कंपाउंड में पहला न्यूक्लियो, दूसरा क्रोमो कलर वाला, तीसरा ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट वाला, चौथा म्यूकोप्रोटीन। म्यूको में भी बच्चों प्रोटीन
विद कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहां जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी अमाउंट मोर देन 4%। समझ गए बात। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट लेस देन 4% बच्चों, और म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 4% होता है, लेकिन होता दोनों में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट। इसके एग्जाम्पल तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के ही हैं। इसमें जैसे मैंने लिखा ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन नाम से याद रख सकते हो आप। ओस्टियो बोन में होती है, कॉन्ड्रियो कार्टिलेज के लिए, कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रिन कार्टिलेज की प्रोटीन, बोन और कार्टिलेज आती है ना, अस्थि और उपास्थि, तो ये ओस्टियो बोन्स के रेफरेंस में, और कॉन्ड्रियो बच्चों कार्टिलेज उपास्थि के रेफरेंस में। अगला नेक्स्ट इसी में लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ये भी बच्चों नाम से प्रोटीन के साथ किसको जोड़ दो, हाँ लिपिड जुड़ा, प्रोटीन प्लस लिपिड वसा, तो कंबाइंडली हमने क्या बोल दिया, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल ये बच्चों लाइपोवाइटेलाइन, और एक तो अपन यूज करते हैं वो काइलोमाइक्रोन, ये अपने डाइजेशन वाले में आता है इसलिए पूछा जा सकता है। काइलोमाइक्रोन याद आया क्या, जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, एनसीईआरटी का अपना डाइजेशन वाला चैप्टर बच्चों, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो तो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्टेड फैट जो होता है ना वो लिम्फ में, ध्यान आया, लिम्फ वेसल्स एब्जॉर्ब करती है, वहां वो लिपिड फिर प्रोटीन के साथ मिक्स होकर बनाता है काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों है, सो ये एक तरह से लाइपोप्रोटीन। लाइपोवाइटेलाइन, ये एग योक में, एग सरफेस में, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है लाइपोवाइटेलाइन। वाइटेलाइन, ये जो वाइटेलोजेनेसिस होता है ना, ये ध्यान रख लेना, वाइटेलोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बच्चों निर्माण, सिंथेसिस, योग का सिंथेसिस, योग बोले तो पीतक, योग सिंथेसिस को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस, और वाइटेलो टर्म योग एग के रेफरेंस में यूज होता है। ठीक, इसमें काइलोमाइक्रोन आप याद रख सकते हो, ये अपने दे रखा है डाइजेशन में, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट एक कंपाउंड प्रोटीन में आप देख सकते हो फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, तो फॉस्फो का मीन बच्चों प्रोटीन के साथ कौन, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, वो एक्चुअल में H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए आरएनए में भी जो होता है ना फॉस्फोरिक एसिड, वही वाला बच्चों। तो फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस H3PO4, तो फॉस्फोप्रोटीन आ गया। इसका एग्जांपल एक तो एंजाइम आता है कैसिनोजन, और पेप्सिन एंजाइम को भी कंसीडर कर लेते हैं अपन। कैसिनोजन ये मिल्क प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन होती है ना, दूध में मिलती है बच्चों, ये मिल्क प्रोटीन कैसीन, ये फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। अरे वही कैसीन जिसको रेनिन, दूध को दही में बदलने वाला कर्डलिंग एंजाइम, रेनिन बच्चों, डबल एन वाला रेनिन, याद आ गया ना, वही इन्फेंट में जो होता है, इसलिए ये फॉस्फोप्रोटीन में कैसिनोजन, जिसको मिल्क प्रोटीन कैसीन कंसिडर करते हैं वैसे। तो कंपाउंड में प्रोटीन के साथ किसको याद रख लो, नॉन प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में बच्चों नॉन प्रोटीन वाला पार्ट न्यूक्लिक एसिड है, याद रह जाएगा, कोई ज्यादा वैसे टिपिकल नहीं है। क्रोमो प्रोटीन, क्रोमो का मतलब कलर, कलर देने वाली प्रोटीन, पिगमेंट आ गए। तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखना इंपॉर्टेंट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 4% से कम। म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट 4% से ज्यादा, और लेस इसमें आ गया। फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, और लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस लिपिड। क्लियर। तो फर्स्ट हमने बात कर ली सिंपल प्रोटीन की, सेकंड बच्चों हो गया कंपाउंड प्रोटीन, और प्रोटीन का जो थर्ड लास्ट टाइप है डेराइव्ड प्रोटीन, उसकी बात अपन करें। डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड, तो उसमें दो कैटेगरी दे रखी है व्युत्पन्न की, सीधे से है, एक तो डीनेचर प्रोटीन, विकृतिकृत प्रोटीन, और एक बच्चों डाइजेस्टेड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन में दो कैटेगरी, डी नेचर, विकृतीकरण। डी नेचर का मतलब ध्यान है
टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जब रखते हैं बच्चों तो डी नेचर हो जाती है, बॉन्ड टूट जाते हैं। हालांकि पेप्टाइड बॉन्ड कभी नहीं टूटते, बाकी बॉन्ड टूट जाते हैं, उसको डी नेचर प्रोटीन बोलते हैं। ऑमलेट बनाते हैं ना, योक जब डालते हैं अपन गरम तवे पे, योक प्रोटीनियस होता है वो, तो क्लोट कोगुलेट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, उसको बोलते हैं डी नेचर। तो डी नेचर प्रोटीन या कोगुलेट प्रोटीन भी बोल देते हैं, क्लोट प्रोटीन, स्कंदित प्रोटीन, स्कंदन जमना। और डी नेचर बच्चों कब, जब प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे रखा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में रखा जाए, इन तीनों केस में प्रोटीन क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है। कब, जब प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे रखें, तापमान पे बॉन्ड टूट गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में रखा जाए तो प्रोटीन क्या हो जाती है, डी नेचर। ध्यान आपको इतना रखना है बच्चों, बाकी सारे बॉन्ड टूट जाते हैं बट पेप्टाइड बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट, ये नहीं टूटते। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा रहेंगे, वो ब्रोक नहीं होते, बाकी सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो डी नेचर प्रोटीन में भी कौन सा बॉन्ड आपको मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर। चलो, डाइजेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रोटीन के रेफरेंस में इसको माना जा सकता है। डाइजेस्टेड आपको पता ही है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन को डाइजेस्ट आप करते हो, तो जो प्रोटीन है इन प्रेजेंस ऑफ कौन से एंजाइम बच्चों, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जैसे कि पेप्सिन आता है, रेनिन आता है, ट्रिप्सिन आता है, इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन टूटता है पेप्टोन एंड प्रोटियोज में। ये डाइजेशन की बात। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन का टूटना, ये डाइजेस्टेड प्रोटीन आ गई। दैट्स एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन, जिसमें एक तो कौन सी है, डी नेचर, विकृतीकरण, एक है पाचक डाइजेस्टेड प्रोटीन। क्लियर। बस ध्यान रखने वाली बात यहां कौन सी आ गई, प्रोटीन में हमेशा कौन सा बॉन्ड आपको मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। चलें आगे। चलो, तो ये प्रोटीन के तीनों अपन पार्ट बता सकते हैं, जिसमें सिंपल प्रोटीन आ गई, कंपाउंड आ गई, थर्ड बच्चों डिराइव्ड आ गई। अगला पॉइंट जो आता है प्रोटीन में, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। नीट 2019 का क्वेश्चन बना हुआ है फंक्शन से। तो प्रोटीन के क्या क्या कार्य है उसमें बच्चों अपन एक आपको मैं एनसीईआरटी की टेबल भी दिखा दूंगा आज, उसमें भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला फंक्शन सीधा ही, प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और एंटीबॉडी आपको क्या देती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो प्रोटीन का एक तो बच्चों क्या बनाना हो गया, एंटीबॉडी। दूसरा हार्मोन, जो हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन भी बच्चों किसके बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। हार्मोन दो ही टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटीन और एक स्टीरॉइड। स्टीरॉइड वाले फैट आ जाएंगे, बाकी सारे प्रोटीन हैं, FSH, LH, RH, IH, कई टाइप के हार्मोन है बच्चों जो प्रोटीन से बनते हैं। और इसमें एक उनके ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, जैसे बहुत सारे FSH अभी बता रहा था, LH, RH, IH, TSH, ये सारे प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा एंजाइम का फॉर्मेशन। एंजाइम भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो मैं बताऊंगा आपको, ट्रिप्सिन। नाम सुन रखा ना, ये मैंने इसीलिए लिखा है, बाकी एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। ये बच्चों एक एंशिएंट एंजाइम है। एंशिएंट का मतलब सबसे आदिम, सबसे पुराना एंजाइम कंसीडर करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं बच्चों की ट्रिप्सिन प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स सब में पाया जाता है। प्रोटोजोआ के सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन तक सब में आपको कौन सा एंजाइम मिलेगा, ट्रिप्सिन। इसलिए इसको सबसे एंशिएंट, आदिम, पुराना एंजाइम कंसीडर करते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, राइबोजाइम वगैरह, बाकी सारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी, ठीक है बच्चों। हार्मोन प्रोटीन का बना, एंजाइम भी किसके बने, प्रोटीन के। अगला फंक्शन, प्रोटीन फॉर्म करता है, इट्स फॉर्म इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। वही आ गया सेल के बीच का ग्राउंड सब्सटेंस, जो कौन बना रहा था, कोलेजन फाइबर। और कोलेजन एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है। क्लियर। अगला, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग।
बॉडी की ग्रोथ, वृद्धि और मरम्मत का जो काम है, ग्रोथ रिपेयरिंग, वो भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? प्रोटीन की। देखो प्रोटीन एनर्जी देने के काम नहीं आ रहा मोस्टली। भाई आप फूड में 3 मेजर कंपोनेंट लेते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट तो एनर्जी, मेन रोल तो कार्बोहाइड्रेट उनका एनर्जी प्रोडक्शन में। प्रोटीन का जो यहाँ फंक्शन है वो बॉडी की ग्रोथ और उसकी रिपेयर करना, मरम्मत करना। क्लियर? चलो, एक जो फंक्शन इसका एचआईटी में भी है जिससे क्वेश्चन आया था, हेल्पफुल इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, ग्लूकोज के परिवहन में प्रोटीन सहायक होती है। ये नीट में बच्चों पूछा था, 19 में आया था। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में एक एग्जांपल दे रखा है इसका, GLUT4। GLUT4 ये मॉलिक्यूल होते हैं, GLU, ग्लू का मतलब ग्लूकोज, टी बोले तो बच्चों ट्रांसपोर्ट। GLUT4 क्या है? एक इंसुलिन डिपेंडेंट, ये रिसेप्टर सिग्नल होते हैं सेल के ऊपर, ये इंसुलिन पर निर्भर करता है। देखो बच्चों पूरी प्रोसेस ऐसे होती है। थोड़ा सा अपन इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी जान लेते हैं। मान लो ये सेल है और आपके ब्लड में, बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ये ब्लड वेसल्स है, यहां ग्लूकोज है ब्लड में। तो पहले तो ये बताओ कि इंसुलिन करता क्या है? पैंक्रियास की बीटा सेल से आने वाला इंसुलिन। इंसुलिन बच्चों एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता नहीं है, कम करता है। एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अब कम कैसे करेगा बच्चों? कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कहां पहुंचा देगा? सेल्स में, लीवर की सेल, मसल, एडिपोसाइट, उन सेल में पहुंचा देगा। तो जब ग्लूकोज ब्लड से सेल में चला जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाएगी। तो होता क्या है, इन सेल के ऊपर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर बच्चों होते हैं, यही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है जो इंसुलिन पर डिपेंड करते हैं। इंसुलिन इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, इनकी परमिएबिलिटी को। तब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये वाले, ये ग्लूकोज इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से होता हुआ कहां जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। तो सेल के अंदर ग्लूकोज के परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो नाम ही GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन 4 इनकी कैटेगरी है। और ये डिपेंड किस पर करते हैं? एक हार्मोन पर डिपेंड, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन। तो इनको बोल दिया इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। मसल्स में, एडिपोसाइट, इन सेल्स में, ये लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। और इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। सो इट्स कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ध्यान है ना, हाइपो का मतलब बच्चों कम करने वाला। क्लियर? ये स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। चलें आगे। चलो लास्ट में कुछ एमिनो एसिड की कुछ स्पेसिफिक अलग से मेन एमिनो एसिड और उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये बच्चों अपना प्रोटीन के बारे में अपन ने डिस्कस किया। कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड में जैसे सीधा पूछ ले तो जैसे आगे कि भाई सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है? सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड कौन सा है? अल्कोहलिक एमिनो एसिड कौन से हैं? और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन से हैं? हेलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी अपन एमिनो एसिड के बारे में बच्चों बात कर ले। तो सिंपलेस्ट तो आपको पता ही है कौन सा? ग्लाइसिन। ये सबसे क्या था? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। और बच्चों ग्लाइसिन के लिए आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, एल फॉर्म में ये नहीं मिलता। ग्लाइसिन वो है जो सबसे पहले फर्स्ट इवोल्व हुआ था, जो एमिनो एसिड जिसका उद्विकास, इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ, वो भी ग्लाइसिन था। क्योंकि बच्चों इवोल्यूशन क्या कहता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले कौन आया था? सबसे सिंपल। और सिंपल एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स की बात आए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आगे भी आ रहा है अभी, नाम ट्रिप्टोफान। इसको बच्चों सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड बताते हैं। ये एसेंशियल में आया था ट्रिप्टोफैन। ठीक है। अल्कोहलिक एमिनो एसिड जिसमें OH वाला ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिले, वो अल्कोहलिक एमिनो एसिड है। अल्कोहलिक के बेटा जी एग्जांपल एक तो सीरीन, एक थ्रियोनिन। सीरीन और कौन सा? थ्रियोनिन। ये अल्कोहलिक एमिनो एसिड।
सल्फर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट, दो ही अमीनो एसिड है बच्चों जिनमें सल्फर होगा, एक तो सिस्टीन, एक मेथियोनिन। सिस्टीन और कौन सा, मेथियोनिन, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर। तो ध्यान रखना बच्चों, अभी पीछे हमने एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात की थी। डाइसल्फाइड बॉन्ड में आपको थायोल ग्रुप सल्फर चाहिए, तो जहां भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वहां या तो सिस्टीन मिलेगा या तो मिथ्योनिन एमिनो एसिड मिलेगा, क्योंकि इन्हीं दो में कौन होता है, सल्फर, बाकी में सल्फर नहीं होते। क्लियर। एरोमेटिक की बात करें तो सिंपलेस्ट ग्लाइसिन हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन हो गया, एल्कोहलिक वो दो हो गए, सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथ्योनिन आ गया। अब एरोमेटिक बच्चों ये जिनमें बेंजीन वलय वाली ऐसी स्ट्रक्चर हो उसको अपन एरोमेटिक बोल देते हैं। तो एरोमेटिक में है इंपॉर्टेंट फिनाइल एलानिन, ये इसेंशियल था, टायरोसिन नॉन इसेंशियल था, और फिर से ट्रिप्टोफैन। बच्चों इनको बता रखा है मैंने, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी सिंथेसाइज करते हैं। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग हो वो एरोमेटिक आ गए, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन याद आ गया क्या, टायरोसिन क्या क्या सिंथेसाइज, थायरोक्सिन बताया था, एक हार्मोन एड्रेनलिन बताया था, नोर एड्रेनलिन बताया था, और आपकी स्किन का पिगमेंट बच्चों कौन, मेलानिन। ये तीनों चारों टायरोसिन से डिराइव्ड होते हैं। ट्रिप्टोफान, ये देखो कॉम्प्लेक्स जो है इससे भी पूछा हुआ है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन से मिलता जुलता नाम सीरोटोनिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये भी ट्रिप्टोफैन से। ध्यान रख लेना बच्चों। मेलेटोनिन हार्मोन है, कौन सी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक का हार्मोन मेलेटोनिन। सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इन तीनों का प्रीकर्सर कौन होगा, ट्रिप्टोफैन। इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट है टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, दोनों के दोनों कैसे, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये कुछ अपन ऐसे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो की एक बच्चों इम्यूनो एसिड भी बता रखा है, एमिनो की जगह इम्यूनो एसिड, वो प्रोलीन। इम्यूनो इसलिए बोला क्योंकि एमिनो एसिड में तो ग्रुप होता है बच्चों NH2, इसमें इम्यूनो एसिड में NH2 की जगह NH ग्रुप है, इसलिए इसको एमिनो नहीं बोल के इम्यूनो एसिड बोला है, प्रोलीन। तो वैसे तो 300 के लमसम होते हैं, बाकी अपने यहाँ 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड अपन ने बार बार बात की है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ये जो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड है बच्चों, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, बाकी का रोल नहीं है। सो इट्स प्रोटीन एमिनो एसिड, ऑल्सो कॉल्ड, इन्हीं को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा टर्म भी यूज कर लेते हैं बिकॉज सारे तो नहीं, लेकिन 20 जो एमिनो एसिड है जिनको अपन बार बार डिस्कस कर रहे थे वो प्रोटीन एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं अपन अल्फा एमिनो एसिड। क्लियर, अल्फा टर्म एनसाइड में दे रखा है। तो अल्फा एमिनो एसिड का मतलब जो रोल प्ले करे किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में, और ये कितने हैं 20, जिसमें अपन ने 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल वो बता दिए थे। क्लियर, चलें क्या, ये हो गया, प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस साल एक वो क्वेश्चन आया था ना, वो रामचंद्रन प्लॉट वाला, ऐसा अलग से हटके बच्चों आया था, रामचंद्रन प्लॉट फर्स्ट आए थे, रामचंद्रन प्लॉट। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर के रेफरेंस में होता है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक्सप्लेन करता है रामचंद्रन प्लॉट। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के रेफरेंस में साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट बच्चों, इन्होंने 1963 में, नाम है साइंटिस्ट का रामचंद्रन जी, रामचंद्रन जी, रामकृष्णन जी, इन साइंटिस्ट ने 1963 में प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जो आइडिया दिया थे, जो एनालिसिस किया था, जो भी बात बताई थी, उन्हीं को बोला जाता है रामचंद्रन प्लॉट, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो
आज के लेक्चर में अपन ने बच्चों क्या स्टडी की, प्रोटीन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। देन प्रोटीन के टाइप्स आपको बता दिए, सिंपल प्रोटीन जिसमें दो आ गए थे, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फिर हमने कंपाउंड की बात की जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा रहता है। फिर डिराइव्ड प्रोटीन की हमने बात की जिसमें एक तो डीनेचर प्रोटीन आ गई, दूसरी डाइजेस्टेड प्रोटीन आ गई। देन प्रोटीन के फंक्शन हमने बताया कि एंटीबॉडी बनती है हार्मोन प्रोटीन से, एंजाइम बच्चों प्रोटीन से, इंटरसेलुलर सबस्टेंस वो जो आपका कोलेजन है प्रोटीन से। देन अपन ने बताया कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल प्रोटीन से बनते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में प्रोटीन का रोल है। और उसके बाद हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया। अब बच्चों कुछ एनसीईआरटी से जैसे अपन मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी की कुछ अपन ने एक दो टेबल उठाई है उससे कनेक्टेड। ऐसे एक आध टेबल, जैसे एक तो ये बच्चों अपने एनसीईआरटी में टेबल 9.1 है, एनसीईआरटी की टेबल आप देख लेना, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ इसमें ध्यान भी याद रखने के लिए। इस टेबल में एक तो अपने को ये बता रखा है एलिमेंट, परसेंटेज, वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। बता रखा है कि जो अर्थ क्रस्ट मतलब अपने मिट्टी में अर्थ क्रस्ट में जो मटेरियल जो केमिकल होते हैं वैसे ही लगभग ह्यूमन बॉडी प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं। सिमिलर सा ही दोनों में बच्चों, लिविंग नॉन लिविंग में सिमिलर से कंपोनेंट होते हैं, बस अमाउंट कुछ कम ज्यादा होती है। तो सारे तो याद नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। जैसे एक हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14 जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5, अपनी बॉडी में ज्यादा। एक कार्बन के मैं टिक लगा रहा हूं, कार्बन यहां 0.03 और अपनी बॉडी में 18.5। कार्बन भी अर्थ क्रस्ट के कंपेयर अपनी बॉडी में ज्यादा। ऑक्सीजन देख लो, ये भी सबसे ज्यादा। अपन ने एक सीक्वेंस लिखाई थी ना, बिग 4 एलिमेंट बताए थे आपको, OCHN अपने रेफरेंस में थे। ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों अर्थ क्रस्ट के कंपेयर अपनी बॉडी में ज्यादा। तो ये तीन, एक तो अपने को हाइड्रोजन, ये वाले अपने को याद रखने। नाइट्रोजन भी अर्थ के कंपेयर अपने में ज्यादा है। फिर एक जैसे सिलिकॉन, ये दे रखा देख लो, सिलिकॉन मिट्टी, सिलिका ये अर्थ में 27.7 अपने में नेग्लिजिबल होती है। तो अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में, मृदा में इसकी अमाउंट ज्यादा होगी। कैल्शियम भी अर्थ क्रस्ट में अपने कंपेयर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन ऊपर वाले तीनों चारों OCS जिसको अपन ने बिग 4 नाम दिया था, इनको आप बच्चों इससे याद रख लेना। परसेंट तो वैसे नहीं पूछे जाते, फिर भी कौन कहाँ ज्यादा, तो ये तीन ह्यूमन बॉडी में, लिविंग मैटर में बच्चों ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट चलो। हाँ, एक ये नई वाली एनसीईआरटी में बच्चों दे रखा है, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर का डायग्राम नई एनसीईआरटी में होगी अपने पास, तो बता देता हूँ। जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीधी मान सकते हैं अपन, N और C टर्मिनल, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, इसको पॉजिटिव नेगेटिव में मान लेते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रेट चेन दिख रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों, एमिनो एसिड की चेन। फिर इससे ये दो टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। सेकेंडरी में आपको बताया था ना कि हेलिक्स होते हैं, अब वो अल्फा हेलिक्स, ये लो, एक तो अल्फा हेलिक्स आ गया, ये बीटा प्लेटेड शीट आ गई, अल्फा और बीटा। अल्फा में तो ये ला हमेशा राइट हैंडेड हेलिकली मिलेंगे, बीटा में इसमें तो एक ही दिख रहा है ना बेटा जी, ये रहा, इसमें दो आ गए, ये लो। तो दो के बीच है इंटरमोलिकुलर, इसके बीच है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी के बाद ये लो, सेकेंडरी के बाद ये ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर आएगी, ये वुलन बॉल के जैसी, वो हो गई टर्शियरी, गोलाकार ऊन के गोले जैसी, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ये बॉन्ड आ गए, डाइसल्फाइड टर्शियरी में आता है। देन बच्चों कई टर्शियरी मिलकर ये देखो कॉम्बिनेशन है कई का, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होती है, वो कौन सी आ गई, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्लियर? तो डायग्राम देके आ सकता है, स्ट्रेट चेन दे तब तो प्राइमरी है, ऐसी हेलिकल आए तो सेकेंडरी है, ग्लोब्यूलर आए तो टर्शियरी है, और कई ऐसे मिक्सअप हो जाए कई पॉलीपेप्टाइड का, देन इट्स कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पुरानी एनसीईआरटी में ये दे रखा है डायग्राम, ये लो सीधा ही हेलिकल दिख रहा है, दिख रहा ना ये, तो ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों फाइब्रस, और ऐसी वुलन बॉल लाइक घूमी हुई है वो अपने टर्शियरी। तो इस डायग्राम में भी मैं बता दूं, ये वाला डायग्राम सेकेंडरी को एक्सप्लेन कर रहा है, ये वुलन बॉल लाइक कौन सी हो गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आपको एनसीईआरटी में बच्चों बता रखे हैं। नेक्स्ट
ये तो मेटाबोलाइट तो मैं आगे इनको बता दूंगा। हाँ, एक ये केमिकल कंपोजिशन वाला एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल ध्यान ही अपने को, वाटर सबसे ज़्यादा 70 to 90%, देन प्रोटीन 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 और आयंस बता रखे हैं 1%। ये वाली टेबल भी देख लेना, टेबल है इस चैप्टर में, टेबल बच्चों कई दे रखी है 9 चैप्टर में और इंपॉर्टेंट है टेबल, हर टेबल इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोटीन के फंक्शन वाली, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। तो कोलेजन का वही इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ट्रिप्सिन आपका एंशिएंट एंजाइम हो गया। इंसुलिन एग्जांपल ऑफ हार्मोन हो गया, ये सब प्रोटीन के बच्चों। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडी। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन आएगी भी, स्मेल टेस्ट, हार्मोन को, सेंसेस को रिसीव करने वाले भी प्रोटीन से बने होते हैं बच्चों। और ये रहा GLUT4 जो पूछा था, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसफर को ट्रांसपोर्ट करवाता है, परिवहित करवाता है, वो GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो ये अपन ने आज प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया बच्चों। अगला जो मेरा लेक्चर होगा अपन उसमें स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भी मैं 2 लेक्चर में कवर करवा दूंगा, देन लिपिड और फाइनली एंजाइम। तो ये अपना एक बायोमोलिक्यूल का चैप्टर जिससे आपको नीट में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। उम्मीद है इस चैप्टर को भी आपने अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया। और बच्चों पैरेलल में नीट अपना AIPMT 2015 वाला वो पेपर भी मैं सोल्व कर चुका हूँ, उसको भी अपलोड कर दूंगा। AIPMT 15 में भी 2 बार हुई थी, AIPMT भी हुई थी बच्चों, वो दोनों पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यूं ही ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ लगे रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।